हे एवरीवन, वेलकम बैक अनदर सेल्फ मेकअप वीडियो। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे और स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले फेस क्लीन के बाद मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मेन है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो तो कुछ सेकंड का गैप देके दूसरे प्रोडक्ट को अप्लाई करना, ऐसे स्किन को थोड़ा टाइम देना। उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। ये माय ग्लैम की शिमर वाली सनस्क्रीन है। इससे थोड़ा चमकीला लुक आता है, तो उसी वजह से मुझे ये लगाना अच्छा लगता है। उसके बाद ये प्राइमर का प्राइस भी मैं बता दूँ, 99 रुपीज़ में मैंने लिया था। सबसे रीज़नेबल प्राइमर है ये और यूज़फुल भी काफ़ी है। मैं हर बार यही यूज़ करती हूँ मेकअप में। अब बारी थी करेक्टर की, तो करेक्टर मैं हमेशा मेरे स्किन कलर का ही लेती हूँ। इसका भी एक रीज़न है कि एक तो दाग धब्बे अभी बहुत कम हो गए मेरे फेस पे, और मेरा जो फाउंडेशन है वो पतला है, तो दूसरा जो करेक्टर मैं यूज़ करती हूँ वो दिख जाता है, मेकअप लाल पड़ जाता है। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे करेक्टर स्किन कलर का ले रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी आपको सूट करता है वो आप करेक्टर ले सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ स्पंज से। मैंने ये ब्लेंडिंग स्पंज लिए थे DIY से। ये अच्छे हैं बट थोड़े स्मेल आ रहे हैं, तो मैंने एक बार ही यूज़ किया था फिर फेंक दिया था। अभी मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने बताया था ये फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का है, जो थोड़ा सा पतला है बट मुझे चलता है। मुझे ज़्यादा पैची हैवी पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको बार बार मेकअप में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए ही मेकअप करती हूँ। तो अब बारी थी कंसीलर करने की। फाउंडेशन होने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर कर रही हूँ। ये स्टेप मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी वजह से ये फॉलो करती हूँ। बाकी आप देख सकते हो, आपको जहाँ जहाँ नीड लग रही है वहाँ पे आप कंसीलर कर सकते हो। जैसे फोरहेड पे आता है, आइज़ के नीचे आता है, नोज़ के पास आता है, नोज़ के ऊपर आता है, और ब्लश के जो कॉन्टोर होते हैं, ब्लश और कॉन्टोर, उसके नीचे की बाजू आता है कंसीलर। तो अब बारी है कॉन्टोर की, और कॉन्टोर ब्लश के नीचे जस्ट होता है और सीधी लाइन नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी लाइन। देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, वैसी टेढ़ी लाइन होती है। कॉन्टोर करने के बाद आप फेस देख सकते हो, थोड़ा आपको फ़र्क दिखेगा। अब उसके बाद बारी है ब्लश की। ब्लश लगाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि कॉन्टोर और ब्लश की लाइन ना दिखे, दोनों लाइंस आपस में ब्लेंड हो जाए। ये बहुत ख़राब लगता है अगर लाइन दिखती है तो। अब बारी है नोज़ कॉन्टोर की। तो ये वीडियो वैसे मेरी पुरानी है, अभी मैं एडिट करके डाल रही हूँ। तो नोज़ कॉन्टोर मैं बहुत टाइम पहले किया करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी नाक ऑलरेडी इतनी पतली और लंबी है, कॉन्टोर करने के बाद और पतली और लंबी लगती है। तो मैंने थोड़ी कॉन्टोरिंग नोज़ पे करने की ट्रिक चेंज करी है थोड़ी ज़्यादा। तो अब मैं नोज़ पे कॉन्टोर करती हूँ, पर इस टाइप से नहीं करती हूँ। देन अगेन मैं यहाँ पे टचअप दे रही हूँ, थोड़े ब्लश में डार्क कर रही हूँ। अब नोज़ पे हल्का सा मैं ब्लश दे रही हूँ, और यहाँ पे जो हमारे लिप्स के नीचे का एरिया होता है वहाँ पे भी मैं हल्का सा ब्लश दूंगी। अब अगेन मैं यहाँ पे हल्का सा पाउडर का टचअप दे रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने पिंक बैकग्राउंड लगाया है वो इसी वजह से लगाया, ताकि आपका जो ध्यान है वो मेरे फेस पर जाए। अभी मुझे ये नहीं पता कि कैसा लग रहा है क्या, मुझे बस इतना है कि आपका ध्यान पूरा मेकअप पर ही जाए। अब बारी आई शेडो की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे आई शेडो का कोई भी शेड जो मुझे लगाना है वो शेड उठाकर इस तरह से कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्लेंडिंग सीखना ज़रूरी है, और ये अगर आपने सीख ली तो आपको अच्छे खासे जो आई शेडो होते हैं वो करना आ जाएंगे। मैं ज़्यादा हैवी आई शेडो अब नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्राइड भी अब बहुत सिंपल आई शेडो करवाती है, तो हैवी आई शेडो का ट्रेंड चला गया है। अब वो इतना अच्छा नहीं लगता। फैशन शो या कोई भी इस टाइप के शो होते हैं तो वहाँ पे हैवी आई शेडो चलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर का शेड है वो हाथों से, फिंगर से मैंने यहाँ पे बीच में लगा के थोड़ा सा उसको ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने आईब्रो के नीचे मैंने हाइलाइटर किया है। ये जो प्रोडक्ट है वो ड्राई मस्कारा है, मेरे मस्कारा ड्राई हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है आप फ़र्क देख सकते हो, इससे जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन और पाउडर जो मेकअप लगा हुआ था ना, इससे हट जाता है, और आईब्रो हमारी जो डार्क है वो दिखने लग जाती है।
तो मैं इसका यूज़ हर बार करती हूँ और मुझे ये यूज़फुल लगता है। बाकी मैं कोई प्रोडक्ट आईब्रो की यूज़ नहीं करती हूँ। अब बारी है काजल की। मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है और मुझे जो भी मेकअप आर्टिस्ट, जब मैं शूट में जाती हूँ और वो काजल नहीं करती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे वाइट काजल थोड़ा कम पसंद है, पर मुझे ब्लैक काजल मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे सूट भी करता है, मेरे आईज़ के ऊपर भी सूट करता है। अब काजल लगाने के बाद मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी। हल्का सा ब्लेंड करने का रीज़न ये है कि वो सिर्फ एक सिंगल लाइन लग रही थी। ये ब्लेंड करने के बाद आंखें मेरी बड़ी लगेगी। बहुत सारी वुमेन्स आजकल काजल लगाना पसंद नहीं करती है, पर मुझे नहीं आता समझ। काजल के बिना तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है। अब आप देख सकते हो पूरा मेरा फेस ही चेंज हो गया काजल की वजह से। ये जो आईलाइनर है, वैसे मैं आईलाइनर बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे सच में लगाना नहीं आता आईलाइनर। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी है। ये जो आईलाइनर है मैंने ज़ूडियो से लिया था और इसका कलर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने इसको ज़ूडियो से लिया था। ये आईलाइनर 1-2 बार में ही सूख गया था तो मुझे काम भी नहीं आया। पानी डाल के भी इसको यूज़ कर सकती हूँ मैं, पर अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यूज़ करने का, मैं सच बताऊँ तो। अभी मैं दूसरी आईज़ पे भी लगा रही हूँ। मैं इतना बिंदास आईलाइनर कैसे लगा रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद इसका ब्रश इतना अच्छा है। बाकी मेरे सभी आईलाइनर, मेरा एक बार तो मेकअप ख़राब होता ही है जब मैं आईलाइनर अप्लाई करती हूँ, पर ये अच्छे से हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद इसका ब्रश अच्छा हो। मैंने उस टाइम पे संभाल के नहीं रखा इसको, वरना इसका ब्रश ही काम आ जाता मुझे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इतना परफेक्ट मैंने आईलाइनर आज से पहले कभी नहीं लगाया। मुझे लगाना ही नहीं आता और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ भाई। कितना अच्छा लग रहा है। तो आईज़ का मेकअप डन हो चुका है। अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि वो कपड़े मुझे कैमरे में ज़्यादा वाइट लग रहे थे तो उठकर नहीं आ रहा था। मुझे और भी वीडियो शूट करने हैं उसी वजह से। तो कपड़े चेंज करने के बाद मुझे लगा कि लिपस्टिक भी चेंज कर लेती हूँ, अच्छी नहीं लग रही, मैच नहीं हो रही। तो मैंने ये थोड़ा हल्का सा लाइट शेड मैंने ये लगाया हुआ है। मेकअप फिक्सर मैं 2 बार तो करती हूँ गर्मियों में, और अगर आउटडोर जा रही हूँ तो मैं बैग में तो रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिप उतारना भूल गई हूँ और इसके बाद जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसकी आपको क्लिप मैं यहाँ पे चला रही हूँ। आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया होगा। अगर आपको मेकअप नहीं आता तो ज़रूर ट्राई करें। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।